हाय। इस वीडियो में हम क्लियर कोर और इफेक्टिव कवर के बारे में जानेंगे। अब क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर के बारे में जानने के लिए हम एक बीम का प्लेन कंसीडर करते हैं। अभी ये बीम के प्लेन को हमने एक सेंटर में से कट कर दिया, तो उसको हम उसकी सेक्शन जो है वो ए डैश सेक्शन हमको मिल जाएगा। अभी वो सेक्शन क्या है, उसमें हम कंक्रीट का सेक्शन और स्टीरअप्स, मेन रेनफोर्समेंट और एंकरेज रेनफोर्समेंट, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। अभी ये सेक्शन को हम डिटेल में देखते हैं तो हमको पता चलता है रेनफोर्समेंट के ये जो स्टीरअप है, इस स्टीरअप के चारों साइड में हमको कंक्रीट का कुछ ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये पोर्शन ये पोर्शन को हम एरो से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कवर पोर्शन प्रोवाइड कर दिया है, इसको हम क्लियर कवर कहते हैं। इसी की डेफिनेशन बोले तो जो हमारे एक्सट्रीम एज है कंक्रीट की, वहाँ से नियरेस्ट रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस मतलब क्लियर कवर है। और इसी प्रकार इफेक्टिव कवर मतलब जो हमारी एक्सट्रीम कंक्रीट की एज है, वहाँ से लेके तक हमारे मेन रेनफोर्समेंट तक का, जो मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उसको इफेक्टिव कवर कहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं। जैसे कि हम सबको पता है क्लियर कवर मतलब क्या, जो भी हमारे मेन रेनफोर्समेंट है उसके बॉटम में जो भी पोर्शन प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्लियर कवर कहते हैं। अब ये क्लियर कवर हम अगर नहीं प्रोवाइड करते तो वो टाइम पे जो हमारे रेनफोर्समेंट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे वाटर और एयर के। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे रेनफोर्समेंट है वो उसमें करोजन हो जाएगा। उसकी वजह से रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी और इसकी वजह से स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ये सब चीज़ें रोकने के लिए हम यहाँ पे क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। अभी इफेक्टिव कवर क्यों निकालते हैं? इफेक्टिव कवर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में जो न्यूट्रल एक्सिस रहती है, वहाँ से लेके तक हमारे जो रेनफोर्समेंट है उसको हम एज अ फोर्स कंसिडर करते हैं। वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमको डिज़ाइन के लिए लगता है। वो उसी के लिए हम यहाँ पे अगर ये जो न्यूट्रल एक्सिस के जो डिस्टेंस है वो हम बॉटम पोर्शन से लेके उसको हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस बोलते हैं। अभी ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस में से अगर मैंने इफेक्टिव कवर माइनस कर दिया तो हमको ये न्यूट्रल एक्सिस से लेके ये फोर्स तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसी की वजह से इफेक्टिव कवर कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे क्लियर कवर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग है। जैसे कि स्लैब के लिए 20 mm मिनिमम, ये सब जो क्लियर कवर है मिनिमम क्लियर कवर है। जैसे कि स्लैब के लिए 20 mm है, बीम के लिए 30 mm है, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 50 mm, राफ फुटिंग के बॉटम और साइड पोर्शन के लिए 75 mm है, राफ फुटिंग के टॉप पोर्शन के लिए 50 mm है। अभी जैसे ये कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग है, उसी प्रकार अपनी जो एक्सपोजर कंडीशन मतलब अपने इन्वायरमेंट एक्सपोजर इन्वायरमेंट की कंडीशन है, उसके ऊपर भी हर एरिया में अलग अलग क्लियर कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। वो हमारे IS 456/2000 में क्लॉज नंबर 26.4.2 टेबल नंबर 16 पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी वहाँ पे हमको एक टेबल दिखाई देता है जैसे कि एक्सपोजर और क्लियर कवर इन mm नॉट लेस देन, ऐसे दो वहाँ पे कॉलम है। तो उसमें माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए 20 mm, मॉडरेट कंडीशन के लिए 30 mm, सेवर कंडीशन के लिए 45 mm और वेरी सेवर कंडीशन के लिए 50 mm और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 75 mm। ये सब मिनिमम क्लियर कवर है। अभी उसी में कुछ नोट्स दिए वाली है, वो नोट्स को देखते हैं एक एक। उसमें पहली नोट्स है जैसे कि मेन रेनफोर्समेंट के, अगर हमारी मेन रेनफोर्समेंट 12 mm डायमीटर या उससे कम होंगे तो वहाँ पे जो क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं एक्सपोजर कंडीशन के लिए इन माइल्ड कंडीशन, वो 20 mm -5 mm मतलब 15 mm प्रोवाइड करते हैं। अभी उसी प्रकार अगर हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने हमको क्लियर कवर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो वहाँ पे हम ये जो माइल्ड कंडीशन या मॉडरेट या सेवर या वेरी सेवर या एक्सट्रीम, ये जो एक्सपोजर कंडीशन है उसको कंसिडर करते जो हमको क्लियर कवर दिए वाले उसमें +10 mm करके हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसी को हम डेविएशन कहते हैं। अभी अगर ये जो हमारे सेवर और वेरी सेवर जो दो कंडीशन है, अगर इसमें हमने M35 और उससे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट यूज कर लिया तो वहाँ पे ये जो हमारे को दिए वाली क्लियर कवर है 45 और 50 mm, इसको हम रिड्यूस करके उसको यूज कर सकते हैं। उसको रिड्यूस हम 5 mm से कर लेंगे। जैसे कि सेवर कंडीशन के लिए अगर M35 और M35 से ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट होगा तो हम वहाँ पे 40 mm क्लियर कवर यूज कर लेंगे और उसी प्रकार वेरी सेवर कंडीशन में हम उसको 45 mm कवर कर लेंगे, कवर प्रोवाइड कर देंगे। इसी प्रकार हमने क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर के बारे में जो जो जानकारी वो सब आपको बता दी। थैंक यू।
अगर आपको हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल्स के लेटेस्ट अपडेट आते जाएंगे।